नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर में। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो करंट अफेयर्स में हम स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड देखेंगे प्रश्न को। तो पहला प्रश्न दिया गया है 13 अगस्त 2024 को डीआरडीओ ने किस स्वदेशी रूप में विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला ऑप्शन है शौर्य, दूसरा है प्रहार, तीसरा है आपका गौरव, चौथा है आपका निर्भय। तो इसमें सही आंसर आपका है गौरव। आपका तीसरा ऑप्शन गौरव ऑप्शन आपका सही है। गौरव का परीक्षण कहाँ से किया गया था? ओडिशा के तट से। सेना का जो सैन्य परीक्षण स्थल है वहाँ से सेना के तट से किया गया था। तो अगला प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला प्रश्न है 9 अगस्त 2024 को किस संस्था में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुखद बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। तो ये बहुत ही निंदनीय है। ये किया गया था आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कलकत्ता। यहाँ पे एक लेडी डॉक्टर थी जो प्रशिक्षु थी, अभी सीख ही रही थी, उनके साथ ऐसी घटना हुई है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हमारा लॉस एंजलिस 2028 में किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लॉस एंजलिस 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं? तो सबको पता होगा कि क्रिकेट को नया। इसमें देखो 3 ऑप्शन आपके हैं, इन तीनों में क्रिकेट नहीं ऐड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में एक घोषणा हुई थी कि क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा ओलंपिक में। तो क्रिकेट ऑप्शन केवल ए में मिल रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग की समग्र श्रेणी में किस संस्थान को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया था? आपका है पहला IIT बॉम्बे, दूसरा IISc बेंगलुरु, तीसरा IIT मद्रास और चौथा IIT दिल्ली। तो आपका सही आंसर है IIT मद्रास। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका NIRF रैंकिंग में प्रबंधन श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पे है, यानी मैनेजमेंट में? पहला दिया गया आपका IIM बेंगलोर, दूसरा IIM कोझिकोड, तीसरा IIM अहमदाबाद और चौथा IIM लखनऊ। किसी कौन सा संस्थान ऐसा है जो शीर्ष पे रहा है IIM यानी कि मैनेजमेंट में आपके? तो आपका IIM अहमदाबाद, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, NIRF 2024 की मेडिकल श्रेणी में कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा मेडिकल डिपार्टमेंट में? अभी तो प्रबंधन में था, अभी हमारा मैनेजमेंट में, अब मेडिकल में पूछ रहा है। तो मेडिकल में हमारा था क्या? एम्स दिल्ली। आपका ऑप्शन ए सही आंसर है, एम्स दिल्ली, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि वर्ष यानी पर ईयर हुई है? कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो हुई है 24%। कितने प्रतिशत की? 24। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। ये पहली बार कब मनाया गया था? 2013 में पहली बार, यानी फर्स्ट बार इसका कब मनाया गया था? 2013 में। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने
5 से 9 अगस्त 2024 तक उदार शक्ति, कौन सा उदार शक्ति अभ्यास, ये इम्पोर्टेंट है। उदार शक्ति अभ्यास कब से कब तक? 5 से 9 अगस्त तक 2024 में, 5 से 9 अगस्त तक उदार शक्ति अभ्यास में कहाँ भाग लिया था? तो लिया था उन्होंने कुआंतन मलेशिया में, कुआंतन मलेशिया में। ऑप्शन बी आपका जो है वही सही आंसर है, कुआंतन मलेशिया में। अगला प्रश्न है आपका, नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके 4 ऑप्शन है, राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन, सी अजय कुमार भल्ला, डी यानी घ आपका पीके मिश्रा। तो आपका सही आंसर है बी, टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन। आपका ऑप्शन बी आपका सही है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते द्वारा, किसके द्वारा? तिमोर लेस्ते द्वारा। तो ऑप्शन आपका पहला है ऑर्डर ऑफ मेरिट, बी ऑप्शन है तिमोर लेस्ते के ऑर्डर आपका ग्रैंड कॉलर, और है स्वतंत्रता का राष्ट्रीय पदक, और चौथा है तिमोर लेस्ते रत्न। तो आपका बी ऑप्शन जो है आपका वो सही है, बी ऑप्शन। आपका बी ऑप्शन में क्या दिया गया है? तिमोर लेस्ते के आदेश का ग्रैंड कॉलर, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की प्राथमिक भूमिका क्या है? जो आर्थिक मामलों में यानी आपके आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसकी प्राथमिक भूमिका यानी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी क्या है? तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका दिया गया है, पहला भारत के विदेशी संबंधों की देखरेख करना, तो आर्थिक मामलों में विदेशी कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं की मंजूरी देना, ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अर्थ से संबंधित है यानी आपकी अर्थव्यवस्था से संबंधित है, तो ऑप्शन भी आपके अर्थव्यवस्था से ही होने चाहिए। आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। ऑप्शन आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक विजेता कौन है? तो सबसे कम उम्र के पदक विजेता है अमन सहरावत कुश्ती में अमन सहरावत, और ये 21 ईयर, कितने के हैं? 21 यानी 21 वर्ष के हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसदीय सत्रों के संदर्भ में अनिश्चितकाल यानी अनिश्चितकाल जैसे शून्यकाल, अनिश्चितकाल, प्रश्नकाल ऐसे होता है, तो अनिश्चितकाल का मतलब क्या है? अनिश्चितकाल का मतलब क्या है? आपके दिए जाते हैं, जैसे शून्यकाल भी होता है संसद सत्र में, शून्यकाल, प्रश्नकाल ऐसे होता है। तो आपका अनिश्चितकाल होता है पहला ऑप्शन में, यानी बहाली के लिए भविष्य की तारीख निर्धारित किए बिना अनिश्चितकाल होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो ये सबको लगभग पता होगा, जगदीप धनखड़ जी। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यानी जो 2024 में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना, गलत बिल्कुल। नागरिकों में देशभक्ति को मजबूत करना, बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन बी सही आंसर है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की पुरुष हॉकी टीम में कौन सा पदक जीता, और स्पेन पर 2-1 की जीत में दोनों गोल किसने किए? तो इसको किसने किया था? पहली बात तो हमारी हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीता था, और दोनों गोल किसने किए थे? गोलकीपर हरमनप्रीत सिंह ने किए थे दोनों गोल।
अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में पूर्व भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था। तो सबको पता है कि नीरज चोपड़ा ने इस बार रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक। यानी कि रजत पदक का मतलब सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल जीता है। और गोल्ड पाकिस्तान के ही नदीम, अरफत नदीम। लो ये भी प्रश्न आ गया कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो स्वर्ण पदक जीता था किसने? रजत पदक जीता था किसने? नीरज चोपड़ा जी ने। लेकिन स्वर्ण पदक अरफत नदीम, अरफत नदीम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। ये पाकिस्तान के हैं। अगला प्रश्न है 8 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली। सब अभी हाल में ही दंगे हो रहे हैं और सबको ये पता है कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना थी प्रधानमंत्री, वो अपने देश से भाग गई हैं। तो किसने शपथ ली प्रमुख के रूप में? सरकार के कार्यवाहक सरकार के प्रमुख के रूप में किसने शपथ ली? तो ली है मोहम्मद यूनुस ने। किसने? मोहम्मद यूनुस ने। आपका ऑप्शन बी सही आंसर है, मोहम्मद यूनुस ने। अगला प्रश्न है किस भारतीय पहलवान को अधिक वजन के कारण, यानी महिला कौन सी ऐसी भारतीय महिला थी अभी 2024 में एक्स्ट्रा, यानी उनका वजन अधिक बताया गया जब फाइनल फाइट के लिए गई। यानी कि जब उनका फाइनल था, जापान की जो फाइटर थी उनको हरा के जब वो फाइनल में पहुंची कुश्ती में, तो उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा निकल गया। कितना? 100 ग्राम ज़्यादा, 100 ग्राम ज़्यादा निकल गया। तो कौन थी वो थी विनेश फोगाट। इसी वजह से मेडल नहीं ला पाई। लेकिन कोई बात नहीं, वो मेडल नहीं ले आ पाई, लेकिन वो खुद में एक डायमंड है, कोई शक नहीं है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह की 4 बार की चैंपियन को पटकनी दी है, ये तो क्लियर था कि उनका गोल्ड आना ही है। तो गोल्ड आए या ना आए, लेकिन वो हमारे लिए गोल्ड से कम नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 अगस्त को। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है 23 अगस्त 2024 को विज्ञान टीम पुरस्कार किसे प्राप्त होगा। तो किसे प्राप्त होगा? इसरो चंद्रयान 3 टीम को प्राप्त होगा। किसे प्राप्त होगा? इसरो चंद्रयान 3 टीम को प्राप्त होगा। कौन सा पुरस्कार? विज्ञान टीम पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन भर की उपलब्धियों के लिए विज्ञान रत्न पुरस्कार मिलेगा। तो पद्मनाभन जी जो थे वो जैविक विज्ञान में थे। किसमें थे? जैविक विज्ञान में। उनका क्षेत्र क्या था? जैविक विज्ञान। तो आपका ऑप्शन सी करंट सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का क्या मतलब? यानी आप लोग सपोर्ट करें, आपके लिए क्वेश्चन आते रहेंगे डेली। अब थैंक यू, धन्यवाद।